Be strong. हेलो स्टूडेंट्स, आज का फिर नेक्स्ट वीडियो है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। जहाँ हमने रुका था उसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उसके बचे हुए हैं उसे हम देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के पीरियड का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो है कि अंडर रूट 24 की वैल्यू दे रखी है। अंडर रूट 24 की वैल्यू दे रखी है आपको। ये है 4.899 ये वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। और आपसे कहा है कि अंडर रूट 8/3 निकालिए। अंडर रूट 8/3 की वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन दिया गया है। चलिए करते हैं। ये क्वेश्चन उतार लिया 8/3 और जैसे बताया गया था नीचे वाली संख्या जो है उसी से हम क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ऊपर तो आ गया 8 3 जा 24, नीचे आ गया 3 3 जा 9। 24 का अंडर रूट हम जानते नहीं हैं तो इसे ऐसे लिख लिया गया। और 9 का अंडर रूट हम जानते हैं कितना होता है, 3 होता है। इतना करने के बाद जो अंडर रूट 24 है उसकी वैल्यू दे रखी है आपको, वो दे इसलिए रखी थी 4.899 और अपॉन में कितना आया 3। इसको से डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 छंग 18, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। तो इसका आंसर आ गया 1.633। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कह दूं तो समझ जाना कि वो एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है और आपके एग्ज़ाम में भी वो कभी भी आ सकता है। इसे समझते हैं। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। ये क्वेश्चन है और कहा है कि इसकी वैल्यू निकालिए। ठीक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे मैंने बताया। पहले से शॉर्ट ट्रिक से करते हैं क्योंकि यूनिक क्वेश्चन है। जो यूनिक क्वेश्चन होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है एग्ज़ाम में, उनकी सबकी शॉर्ट ट्रिक्स ही होती है और शॉर्ट ट्रिक ही बता दी जाती है। तो देखिएगा कैसा क्वेश्चन है। अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 प्लस के साथ यहाँ पे है और फिर कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये दोनों टर्म सेम है। इसी तरह से दोनों टर्म सेम है और बीच में क्या है, प्लस। ठीक, लेकिन ये नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी कि अभाज्य संख्याएँ। मतलब जिसे वो ट्रिक में बता रहा हूँ आपको, वो कब लगेगी, जब ये अभाज्य संख्याएँ होंगी प्राइम नंबर। तो 5 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। तो जब ये इस तरह का फॉर्मेट आ जाए क्वेश्चन का, तो आपको ये 5 लिखना है, आपको ये 3 लिखना है और दोनों को जोड़ देना है और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बिना सोल्व करे। ठीक, जो ट्रिक बताई जाएगी वो यूनिवर्सल होगी, मतलब हर जगह लगेगी। ठीक, उसका आप ध्यान रखें। तरीके से करेंगे तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, उसे भी एक बार देख लेते हैं। एलसीएम में ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो ये हो गया अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर और इस तरह से अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका स्क्वायर करें, अंडर रूट हट गया, इसका स्क्वायर करें, अंडर रूट हट गया और 2ab, तो 2 लिख लिया। a और b की मल्टीप्लाई 5 तिया 15 हो गया। यह है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 और 5 तिया 15 हो गया। नीचे आ जाइए, a माइनस बी, a प्लस बी, फार्मूला आप जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट हट गया, इसका स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट हट गया। इतना करने के बाद ये प्लस का 2 अंडर रूट 15 है, माइनस का, तो इससे कैंसिल हो गया। और 5 और 3 8 और 5 और 3 8 और 8 और 8 16 और नीचे कितना है, 5 में 3 2 और 2 8 16।
तो आपका आंसर कितना आ गया? 8 आ गया, जो डायरेक्ट ही आपका आंसर आ गया था। तो तरीके से करना चाहते हैं तो बस आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, जिसमें आपकी 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगी, और डायरेक्ट कर लेंगे तो कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, सीधा आंसर पे आपका निशान लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब बट ट्रिक में बस ये है कि क्वेश्चन का हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ट्रिक किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए होती है। जब तक क्वेश्चन की पहचान नहीं होगी तो एज ए स्टूडेंट हमें कन्फ्यूजन रहता है कि किसमें क्या करना है और इसमें क्या बताया गया था। दोबारा से क्वेश्चन देखते हैं, जो फेवरेट क्वेश्चन है यही क्वेश्चन लेते हैं। इस बार मैं बीच में लूँगा माइनस, तो करके देखते हैं क्या आएगा। √5 प्लस √3, तो √5 माइनस √3, इस बार माइनस लिया है। √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3, ये दोनों फिर एक जैसी टर्म हो गई, ये भी एक जैसी है। इस बार बीच में क्या है? माइनस। ये क्वेश्चन बनाया है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन पहले हम तरीके से देखते हैं। तरीके से देखने के लिए वही एलसीएम लेंगे, तो इससे थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ। a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a² माइनस b²। तो a का स्क्वायर यानी कि 5, b का स्क्वायर यानी कि 3, और 5 में 3 गए 2। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिया इस बार, मतलब कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा मैं आपको, क्योंकि इससे पहले मैं कर चुका हूँ। ये फिर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करेंगे? a² प्लस b² प्लस 2ab हो गया, और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन बाहर क्या है? माइनस, तो जो अंदर के निशान है वो चेंज होते चले जाएंगे। तो a का स्क्वायर प्लस का था, माइनस हो गया, प्लस का b² और प्लस 2ab। तो उस सवाल में और इस सवाल में अंतर ये हुआ कि पहले तो 215 से 215 कट गया था, अब ये कटेंगे, और जो वहाँ कटा था ये जुड़ जाएंगे। तो 2√15 और 2√15 कितने हो गए? 4√15 हो गया, और अपॉन में कितना है? 2, 2 दूनी 4, तो आंसर कितना आ गया? 2√15 आ गया। ठीक, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। ST क्या क्या बताया था कि दोनों नंबर सेम होने चाहिए, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, और बीच में क्या होना चाहिए? माइनस। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप 2 लिखेंगे ही लिखेंगे। ट्रिक है तो ट्रिक से तरह से उसे आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपके अंदर एबिलिटी है कि बहुत सारे चैप्टर्स अभी बाकी हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, एलिगेशन यानी कि मिश्रण है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिया, मेंसुरेशन, बहुत कुछ है। अब बहुत ट्रिक्स वगैरह आएंगी, तो वही बात है, प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो कि भाई 2 लेना था या 3 लेना था, और हमारा आंसर जो है सटीक आए, बिल्कुल एकदम नो डाउट। तो मैंने बताया कि 2 तो लिखना ही लिखना हमेशा। अब 5 की मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे 3 में, 5 या 15, और उसे अंडर रूट में लिख देंगे, और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा बिना एलसीएम लिए। मैंने क्या बताया? 2 तो लिखना ही लिखना है हमेशा, और जो नंबर ये दे रखे हैं इनकी मल्टीप्लाई करनी है बस। 5 या 15, एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये भी काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, कई एग्ज़ाम में आ चुका है। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, उसे देखते हैं। पहले मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको, पहले उसे नोटिस कीजिएगा। ऐसे ही एक सवाल बना रहा हूँ अपने पास से, √12 प्लस √6, √12 माइनस √6, और प्लस √12 माइनस √6, और √12 प्लस √6। ऐसा क्वेश्चन बनाया, सेम ही दिखाई दे रहा है, ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों टर्म सेम है, बीच में मैंने क्या लिया है? प्लस लिया है, पहले की तरह। तो फ़र्क इतना है कि इसमें प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो पहले हम देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ने वाला है क्वेश्चन पे और क्वेश्चन के आंसर पे, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लेना तो एलसीएम ही है। पहले मैं आंसर डायरेक्ट नहीं बता रहा आपको, पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा ऐसे, उसके बाद फिर समझाऊँगा आपको। तो वही लेते हैं, ये भी एलसीएम है, ये भी एलसीएम है, a माइनस बी ए प्लस बी, वही फार्मूला a² माइनस b²। तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12, b का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6, और 12 में से 6 गए 6। उम्मीद है टर्म समझ में आ रही होगी, मैं उसे लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी तीसरा क्वेश्चन या चौथा क्वेश्चन ऐसा है। फिर ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा,
तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 12 छिक 72 हो गया। a का स्क्वायर करा, फिर b का स्क्वायर करा, और फिर क्या कर दिया 2ab। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और इस बार क्या है -2ab, ये आ गया। और आप देख पा रहे हैं हमेशा की तरह ये टर्म कट गई, एक प्लस और एक माइनस है। इन्हें जोड़ लो, 12 और 6 18, 12 6 18, 18 18 36, नीचे कितना है 6, और आंसर कितना आ गया बच्चों 6, इसका आंसर आ गया। ठीक, कोई नई बात नहीं है, एलसीएम लिया और कर दिया। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं अपने पास से, देखते रहो बस आप। अब लिया मैंने √4 प्लस √2 √4 माइनस √2 प्लस √4 माइनस √2 √4 प्लस √2, फिर वैल्यू निकालनी है। एक क्वेश्चन फिर बना, हमने पास से बना दिया ऐसे ही। फिर एलसीएम लेते हैं, तो a माइनस बी, ए प्लस बी, वही a² माइनस b², ये 4 ये 2, और 4 में से 2 गए 2। ठीक, अब मैं इसे भी डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा आप देख रहे हैं ये जो अंडर रूट वाली टर्म है तो कटनी है, जब कटनी है तो लिखे क्यों, तो 4 और 2 6, जैसे ये आए थे 12 से 12, 6 से 6, 12 से 12, 6 से 6, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 12 6 जुड़ गए थे, तो 4 और 2 6, 6 और 4 10 और 2 12। टर्म नहीं लिखी है मैंने, आप समझ गए हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और आंसर क्या आ गया 6 आ गया। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप देखते रहें। एक क्वेश्चन बनाते हैं और नेक्स्ट, √10 प्लस √5 √10 माइनस √5 प्लस √10 माइनस √5 √10 प्लस √5, इसकी वैल्यू निकालना है। फिर लेते हैं एलसीएम, a माइनस बी, ए प्लस बी, a² माइनस b², 10 में से 5 गए 5, फिर बीच में प्लस है तो अंडर वाली टर्म तो कटेगी, वो डायरेक्ट लिख देते हैं। 10 और 5 15, 10 और 5 15, और 15 और 15 30, आंसर कितना आ गया 6। तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल लेके दिखाए और आपकी बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसका आंसर क्या आया 6, इसका आंसर क्या आया 6, इसका आंसर क्या आया 6। बस अब समझ लीजिएगा, शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा कि अगर एक संख्या दूसरे की दुगनी है, 12 किसका दुगना है 6 का, 4 किसका दुगना है 2 का, ऐसी 10 किसका दुगना है 5 का। अगर एक संख्या दूसरे की दुगनी है और बाकी सारा फॉर्मेट ऐसे ही है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा 6 ही आएगा, उसे करने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, रेलवे वगैरह के एग्जाम में। ठीक, तो स्टूडेंट जल्दबाजी में पहले वाली ट्रिक लगा देते हैं जोड़ने वाली, 10 और 5 15, और सवाल हो जाता है गलत। तो मैंने आपको अभी 3 तरह के फॉर्मेट बताए, प्राइम नंबर प्लस वाला, प्राइम नंबर माइनस वाला, और डबल प्लस वाला। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, तो इनका आप ध्यान रखें स्पेशली। ठीक, इसे आप देखिएगा, फिर आगे करेंगे। अभी चलिए देख लिया होगा आपने, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्यूब रूट 0.1 2 3 4 5 और 1, बस ये कहा है कि इसकी वैल्यू निकालिए। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जिस तरह से जब हम अंडर रूट करते हैं यानी कि स्क्वायर रूट, तो नंबर आधे हो जाते हैं। अगर 4 डिजिट का है तो 2 हो जाता है, 6 डिजिट का क्वेश्चन है तो 3 डिजिट में आएगा।
अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यूब रूट कर रहे हैं यानी कि घनमूल। तो इसमें क्या करते हैं, आधा नहीं होता। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट आ रही है। तो अगर हम इसका अंडर रूट करते तो कितनी डिजिट आती, 3, 6 का आधा 3। लेकिन जब हम करेंगे घनमूल तो डिजिट कितनी है, 6। तो 30 से 3 से भाग दे देंगे, 3 दूनी 6, यानी कि आंसर में 2 डिजिट आनी है, आंसर में 2 डिजिट आनी है। और कुल मिला के है क्या, 1। तो 1 का जो क्यूब रूट होता है तो वो 1 ही होता है, लेकिन आंसर में आनी है 2 डिजिट। तो क्या लिखूँ, 0.01, 0.01 डेसिमल 01। इस तरह से हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। छोटे से सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा है कि अंडर रूट 24 की वैल्यू निकालिए, अंडर रूट 24 की वैल्यू निकालिए। अब 25 का जो अंडर रूट है वो तो 5 होता है, ठीक। 25 का जो अंडर रूट है वो कितना होता है, 5 होता है। और ये कितना है, 24। तो ये तो पता चल गया कि आंसर 5 से थोड़ा सा कम आएगा। वैसे आंसर याद भी होना चाहिए, 4.89। ये मैंने आंसर भी फिलहाल डायरेक्ट लिख दिया, याद होना चाहिए ताकि निकालना ना पड़े। बाकी अगर निकालेंगे तो क्या लगाएंगे, डिवीजन मेथड लगाएंगे, भाग विधि करके देखते हैं। 24 लिख लिया, जोड़ा बन गया। 5 पंजे 25 तो ज़्यादा होता है, तो 4 चौक 16, 4। जिस पे डिवीजन मेथड भी नहीं आया तो दोबारा देख लो एक बार। ये 4 उतार लिया, 4 और 4 कितना हो गया, 8। 24 में से 16 घटा दो, कितना आ गया, 8। पॉइंट लग के कितनी जीरो आ जाती हैं, 2 जीरो आ जाती हैं। अब एक नंबर मुझे यहाँ लिखना है, वही नंबर मुझे यहाँ लिखना है, तो ढूंढना पड़ेगा। मान लिया मैं यहाँ 7 लिखूँ तो मुझे यहाँ भी 7 लिखना पड़ेगा, यहाँ 8 लिखूँ तो यहाँ भी 8। तो मैं 8 लेके चल रहा हूँ। तो जब यहाँ 8 लिखेंगे कितना हो जाएगा, 88। 88 मल्टीप्लाई 8 में कर लेते हैं। 8 8 64 का 4 लगे 6, 8 8 64 का 6 70, 704 चल रहा है। अगर हम 89 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो शायद ज़्यादा हो जाएगा। 9 में 81 का 1 का लगे 8, 9 8 72 और 8 80, एक नंबर ज़्यादा हो गया। तो कितनी बार चलेगा, 8 बार। यहाँ 8 लिखा, यहाँ 8 लिखा, और कितना आ गया है, 704। लास्ट वाली संख्या लिख ली, फिर जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा, 96। इसे घटा दो, ये भी कितना आ गया, 96 आ गया, ठीक। अब पॉइंट तो आएगा, 2 जीरो आ जाएंगी। और अगर मैं यहाँ 9 लिखूँ, जैसे कि आंसर में देख रहे हो 4.8 तो मैच हो गया, तो 9 आना चाहिए। अगर मैं यहाँ 9 लिखूँ तो यहाँ भी 9 आ जाएगा। तो 969 की मल्टीप्लाई किस में करें, 9 में करके देखते हैं। तो 9 ने 81 का 1 का लगे 8, 9 6 54 और 8, 62 का 2 का लगे 6, 9 ने 81 और 6 87, 8 7 2 1 चल गया। आगे भी कर सकते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं है। इससे से अंडर रूट 24 की वैल्यू कितनी आ गई, 4.89 इसकी वैल्यू आ गई। तो अगर करना है तो डिवीजन मेथड लगाना है, और नहीं करना है तो डायरेक्ट आंसर याद रखना है, ताकि आगे जब अंडर रूट 24 आए तो हमें उसे करना ना पड़े और डायरेक्ट उसका आंसर लिख दिया जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.5 मल्टीप्लाई 0.0085 मल्टीप्लाई 18.9 अपॉन 0.0017 इंटू 1.9 इंटू 2.1, ये टर्म दे रखी हैं, और कहा है कि इसका अंडर रूट निकालना है। ये क्वेश्चन है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम डेसिमल हटा लेंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 1 नंबर है, यहाँ कितना है 4, और यहाँ भी 1, तो 1 और 4 5 और 1 6, यानी कि जो ऊपर है उसमें डेसिमल के बाद टोटल कितने हुए, 6 नंबर हुए। नीचे देखते हैं, 4 और 1 5 और 1 6, नीचे भी 6 नंबर है। तो डेसिमल के बाद ऊपर भी 6 नंबर है और डेसिमल के बाद नीचे भी 6 नंबर है। तो डेसिमल से डेसिमल तो कट गया, कम ज़्यादा होते तो फिर हम 0 लगाते, बाकी यहाँ तो डेसिमल ख़त्म हो गया, इसे काट दीजिए। अब डेसिमल हटा दीजिए, क्या बचा 95
85 189 अपॉन 17 इंटू 19 इंटू 21। ये क्वेश्चन बच गया। अब इसे देखो ये कट रहा है नहीं कट रहा है। 17 पंजे 85 होते हैं तो ये कट गया कितनी बार? 5 बार। 19 पंजे 95 होते हैं तो ये भी कट गया कितनी बार? 5 बार। इन्हें काट लेते हैं हम किससे? 7 से। 7 या 21, 7 दूनी 14, 4 बटी 7 7 49 और 3 दिन कितने हो गए? 27। तो ऊपर क्या आ गया? ऊपर आ गया 5 × 5 में करो 25 और इंटू कितना है? 9। 25 का नोट कितना होता है? 5 और 9 का कितना होता है? 3 और 5 3 कितने हो गए? 15 और ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 15,625 नहीं, दूसरा लेते हैं। √8 क्यूब रूट 729 क्यूब रूट 729 इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। ठीक, ये क्वेश्चन है, छोटे से क्वेश्चन है, देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो 8 है वो तो आप ऐसे लिख लीजिए अभी फ़िलहाल। ये जो 729 है इसका हमें क्या करना है? क्यूब रूट करना है, यानी कि घनमूल करना है। 729 का क्यूब रूट हमें डायरेक्ट याद है, बताइए कितना? वो है 9। अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था मैंने कि जो 9 की पावर 3 होती है वो 729 होती है और 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729। शायद पहले वाले पीरियड में था इससे। तो जब हम इसका क्यूब रूट करेंगे तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो 9 8 कितने हो गए? 72, या 72 की ऊपर स्क्वायर कर दो तो इसके फैक्टर कर लो अभी पहले। 8 को क्या लिख लेंगे? 2 × 4 इंटू 9। 4 का नोट कितना हो गया? 2। 9 का नोट कितना हो गया? 3। 2 का नोट नहीं होता, इस अंदर ही रहने दो। और 2 3 या 6 √2, ये इसका आंसर आ गया। तो छोटा सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है √2500। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये थोड़े से। √2500 यानी कि 2500 और प्लस √961 प्लस √961 इज इक्वल टू x²। ये क्वेश्चन दे रखा है और कहा है कि x की वैल्यू निकालनी है। तो करते हैं। ये ऐसे लिखिएगा, 2500 ऐसे लिखिएगा। 961 का जो अंडर रूट होता है कितना होता है? 31, क्योंकि 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900। ये संख्या 900 से थोड़ी सी ज़्यादा है तो इसका आंसर भी 30 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। और 1 आ रहा है तो 1 किससे आ सके? 1 से, इसलिए क्या आ गया? 31 आ गया। इधर क्या है? x² हो गया। इतना करने के बाद सॉरी मैं 2500 का 200 लिख लिया मैंने, 2500 है ये। इन्हें जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 2531 2531 और ये कितना आ गया? x²। हमें हमेशा से ही x की वैल्यू निकालनी होती है। तो क्या करेंगे? ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? पावर में 1/2। तो इसे कैसे ले सकते हैं? 2531 की पावर कितनी? 1/2 अंडर रूट हटा के इजिकल टू में क्या आ गया? x²। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे इसका फिर अंडर रूट छट जाएगा। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है? एक बार फिर 1/2 होगा, नहीं होगा? अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे फिर अंडर रूट छट जाएगा तो एक बार और 1/2 आ जाएगा। और ये कितना हो गया? 2531 की पावर 1/4। और इसे कैसे लिख सकते हैं? 4th रूट 2531। तो ये x की वैल्यू आ गई। आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं या फिर इस टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2531 की पावर 4th रूट, ये आंसर आ गया आपका। देखिए कैसे नेक्स्ट करेंगे।
चलिए देख लिया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 7801 में क्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। ये कह रहे हैं 7801 में क्या प्लस करें, 7801 में क्या जोड़ें जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, डैट मीन्स पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा कोडिंग में लिख रहा हूँ, ध्यान सुनने में लगाइएगा। ये क्वेश्चन है हमारा 7801 में क्या प्लस करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक, तो बताया था मैंने आपको 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में। कभी कहेगा किससे मल्टीप्लाई करें, कभी कहेगा किससे डिवाइड करें, कभी कहेगा क्या प्लस करें, कभी कहेगा क्या माइनस करें। ध्यान से सुने, इस चैप्टर में 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। किस संख्या से मल्टीप्लाई करें, किस संख्या से डिवाइड करें, किस संख्या को जोड़ें या किस संख्या को घटाएं। तो ध्यान ये रखना है, अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की बात होती है तो हमेशा निकालते हैं फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंड निकालते हैं। और अगर जोड़ने और घटाने की बात होती है तो हमेशा लगाते हैं डिवीज़न मेथड, यानी कि भाग विधि। डिवीज़न मेथड, कौन सा डिवीज़न मेथड? अंडर रूट निकालने का डिवीज़न मेथड लगाते हैं। तो ये एक पहचान रखें आप। इसमें भी जोड़ने की बात हुई है तो क्या लगाएंगे? डिवीज़न मेथड लगाएंगे, भाग विधि लगाएंगे। तो 7801 को भाग विधि यानी कि डिवीज़न मेथड से सोल्व करते हैं। पीछे से यानी कि इधर से 2 के जोड़े बन गए हैं, इसे सोल्व करते हैं। 9 9 से 81 ज़्यादा हो जाएगा तो 8 8 से चलेगा 64। ये 8 लिख के से जोड़ देंगे, 8 है 8 16, 8 में 4 घटा दो, 7 में 6 घटा दो 1, और अगला जोड़ा उतार लो। यहाँ तक आ गया। अब मल्टीप्लाई कर करके देखनी पड़ेगी कि कहाँ तक ये आ रहा है। अगर मैं यहाँ 7 लिख देता हूँ तो मुझे यहाँ भी 7 लिखना पड़ेगा। तो 167 की मल्टीप्लाई 7 में करते हैं। 7 7 जिसका 9 का लगे 4, 7 6 42 और 4 46 का 6 का लगे 4, 7 एकम 7 और 4 11। तो इससे कम आ रहा है। एक नंबर बढ़ाते हैं, 8 में करेंगे। 8 8 64 का 4 का लगे 6, 8 6 48 और 6 54 का 4 का लगे 5, 8 एकम 8 5 13 1344। तो आई थिंक 8 बार ही चलेगा। ये 8 लिख दिया, ये 8 लिख दिया, ये आ गया 1344। फिर घटा लो, 11 में से 4 गए 7, 9 में से 4 गए 5। ठीक, ये आ गया 57। तो आगे नंबर नहीं बचे, ये क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। अब क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन ये था कि इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सोचने वाली बात ये है बच्चों, ये क्या है? रिमाइंडर है। अगर ये कहता कि इस संख्या में से क्या घटाया जाए तो मेरा आंसर ये होता, क्योंकि रिमाइंडर क्या होता है? एक्स्ट्रा। लेकिन इसने घटाने की बात नहीं कही, इसने कही है क्या जोड़ा जाए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो ये आंसर आता है, ये आंसर क्या आ रहा है? 88। इससे नेक्स्ट नंबर लेते हैं, यानी कि 88 में 1 जोड़ लो, क्या आ गया? 89 आ गया। और 89 की मल्टीप्लाई 89 में कर लो। 9 9 81 का 1 का लगे 8, 9 8 72 और 8 80, 8 9 72 का 2 का लगे 7, 8 8 64 और 7 71। तो 1 2 9 7 ये आ गया। तो आप देख रहे हैं 7801 तो हमारे पास था और 7921 हमें चाहिए। तो 7921 में से 7801 घटा दीजिए। तो 1 में से गई 0 2 1, ये हमारा आंसर आ गया। 120 जोड़ा जाए। समझ में शायद ना आया हो तो दोबारा देखो एक बार। क्वेश्चन था कि 7801 में क्या जोड़ें कि वो क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मैंने कहा था जब जोड़ने घटाने की बात हो तो क्या करना है? डिवीज़न मेथड आपको लगाना है। ये डिवीज़न मेथड में लगा दिया, ये क्या आ गया? रिमाइंडर। फिर मैंने यहाँ कहा बहुत से स्टूडेंट जल्दबाजी में इस पर निशान लगा देते हैं क्योंकि ऑप्शन में 57 भी मिलेगा, लेकिन 57 क्या है? रिमाइंडर है, और रिमाइंडर क्या होता है? एक्स्ट्रा। तो अगर क्वेश्चन में कहता कि क्या घटाया जाए तो मेरा आंसर 57 होता, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने कहा है क्या जोड़ा जाए। तो मैंने ये देखा
कि जो मुझे नंबर दे रखा है 7801, जब मैं इसका अंडर रूट कर रहा हूँ तो 88 पॉइंट समथिंग आने वाला है अगर मैं इसे आगे करूँगा। तो डैट मीन्स ये जो नंबर है 7801 ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो रिमाइंडर कुछ बचता ही नहीं। तो मैंने क्या करा, इससे नेक्स्ट नंबर ले लिया, यानी कि 89 मल्टीप्लाई 89 वगैरह देखा कि आ क्या रहा है, ये आ रहा है। तो यहाँ ये आइडिया लगाया गया कि ये जो नंबर दे रखा है इससे नेक्स्ट नंबर वो क्या है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो उसका पता चल गया कि वो ये है, संख्या तो ये है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ये है, इसमें से घटा दिया, ये आ गया। तो अगर मैं 7801 में 120 जोड़ दूँ तो ये बन जाएगा और क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्वेश्चन यही था, इसमें क्या जोड़ें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी कि इसमें 120 जोड़ दें ताकि ये बन जाए और ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन दे रखा है कि 1140 में क्या जोड़ें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सेम क्वेश्चन है, 11 से 40 में क्या प्लस करें कि क्या बन जाए, परफेक्ट यानी कि पूर्ण वर्ग बन जाए। यही सेम क्वेश्चन है। तो दोबारा करके देखते हैं एक बार। जोड़ने की बात है तो मेरे बताए हुए के अनुसार क्या करेंगे, डिवीजन मेथड लगाएंगे। चलिए शुरू हो जाइए, डिवीजन मेथड लगाते हैं। 1140 ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, इधर से जोड़े बनाते हैं। 4 चौक 16 जा हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 आ गया। 3 में 3 जोड़ दिया, कितना आ गया 6। 11 में से 9 घटा दो 2, अगला जोड़ा उतार लो 40, 240। मल्टीप्लाई करके देखो, अगर मैं ये 5 ले लेता हूँ तो 65 की मल्टीप्लाई 5 में करके देखते हैं। 5 पंजे 25 का 5 का लगे 2, 5 छंग 30 और 2 32, 325 तो ज़्यादा हो रहा है। 4 बार करें, 64 की मल्टीप्लाई 4 में करें। 4 चौक 16 का 6 का लगाइए, 4 6 24 और 1 25, 256 भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये भी ज़्यादा हो रहा है, तो कितनी बार चलेगा, 3 बार। 63 की मल्टीप्लाई 3 में करो, 3 3 9, 3 छंग 18, 189। तो ये 3 लिख दिया, ये भी 3 लिख दिया, और यहाँ क्या आ गया 189 हो गया। उसके बाद ये 3 लिख दिया, कितना हो गया 66। इन्हें घटाइए, 10 में से 9 घटाओ 1 आ गया। यहाँ कितना रह गया 3, और 13 में से 8 घटाओ, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 3 13 में से 8 गए 5 आ गया, 51 बचा। और नंबर खत्म हो गया, क्या आ गया रिमाइंडर, यहाँ तक आ गया। अभी मैंने कहा कि जोड़ने की बात है, तो जो नंबर यहाँ है उससे नेक्स्ट नंबर लेंगे, कितना आ जाएगा 34। फिर 34 की मल्टीप्लाई 34 में करेंगे। 4 चौक 16 का 6 का लगा 1, 4 3 12 और 1 13, 3 चौक 12 का 2 का लगा 1, 3 3 और 1 10, 6 5 1 1, 1156। यानी कि 1140 हमें दे रखा था और परफेक्ट स्क्वायर कितना है 1156। तो 1156 में से 1140 माइनस कर दो तो 6। तो अगर इस संख्या में 16 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो ऐसे ही आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं ऐसे। अब ये बेटर समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहीं कर लेते हैं ऐसे। 148877, 148877, इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट यानी कि घनमूल निकालना है। तो जब मैंने आपको बेसिक क्लास में घनमूल निकालना सिखाया था यानी कि क्यूब रूट, तो इसके मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, एक तो फैक्टर मेथड और एक अनुमान विधि यानी कि एस्टिमेशन मेथड। तो फैक्टर करके तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा सवाल हो जाएगा, आई थिंक काफ़ी बड़ा सवाल दे रखा है। तो अनुमान विधि से करते हैं डायरेक्ट। तो क्या तरीका बताया गया था आपको, देखिए। जो लास्ट वाला डिजिट है उससे हम ये आइडिया लगाते हैं कि ये जो 7 है ये किसके क्यूब में आएगा। तो 3 की पावर 3 कितनी होती है 27। तो 3 की पावर 3 में लास्ट में 7 आता है। तो यहाँ से पता चल गया कि जब इसका घनमूल करेंगे तो क्या आएगा 3। तो पता चल गया कि जो एंड की डिजिट है वो तो आनी है 3। ऐसे ही मैंने बताया था आपको। इससे पहले 2 नंबर छोड़ दिए जाते हैं, क्यूब रूट में 2 नंबर छोड़ते हैं, स्क्वायर रूट में
एक नंबर छोड़ते हैं। अभी कितना बचा 148, 148। यहाँ हम देखेंगे कि किसकी क्यूब इससे कम है। जैसे 5 की पावर 3 कितनी होती है बच्चों, 125 होती है, और 6 की पावर 3 कितनी होती है, 216। तो 148 से 216 तो ज़्यादा है, ये तो हम लेने के नहीं। 125 से कम है, ये ले लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5, यहाँ देखना होता है, लेते ऐसे हैं 5, और यहाँ से कितना आ गया 3, और ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, बाकी दोबारा आया तो मैंने दोबारा भी बता दिया। ये इसका आंसर है, देखिएगा 53। देख लिया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -19 8 √3 का वर्गमूल बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 8 √3 का स्क्वायर रूट निकालना है। ये क्वेश्चन दे रखा है। ये या इसके जैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं होता, थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ता है। इसे करने के लिए बच्चों ये देखना है कि अंडर रूट के अंदर है, तो मुझे पहले इस नंबर को किसी ना किसी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और तभी संभव है कि ये सवाल हो जाए। तो सबसे पहला प्रयास यही करना है कि जो अंदर वाला नंबर है वो क्या बन जाए, स्क्वायर बन जाए। तो इसे ऐसा क्या लिखूँ, क्या करूँ कि जो स्क्वायर बन जाए। तो मुझे दिखाई दे रहा है 19। अगर मैं 19 को लिख लूँ 16 + 3 लिख सकते हैं, 16 और 3 19 होते हैं। और यहाँ लिख रहा है 8, इसे लिख लूँ 2 × 4, ये अंडर रूट 3 ऐसे रहने दो। फार्मूला बनाऊंगा ना मैं यहाँ पे। 19 को लिखा है 16 और 3, 8 को लिखा है 2 × 4। तो यहाँ फार्मूला किसका बनेगा, a² + b² - 2ab। आप जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। और मैंने आपसे कहा था कि मुझे क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। तो मुझे इस लाइन को इसमें कन्वर्ट करना है किसी तरह से। चलिए अब क्या चाहिए मुझे, a का स्क्वायर चाहिए, और यहाँ क्या लिख रहा है 16, तो क्या लिख लें 4 का स्क्वायर लिख लें। फिर मुझे b का स्क्वायर चाहिए, और यहाँ लिख रहा है 3। अब भाई 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन स्क्वायर तो बनाना ज़रूर है, तो क्या करें, ऐसे लिख लें अंडर रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट भी चढ़ा दिया और स्क्वायर भी चढ़ा दिया, हमारा काम का काम बन गया। फार्मूला तो बनाना ही है हमें, और आगे टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे आप ऐसे लिखिएगा। अब आप नोटिस करिए कि फार्मूला बना है नहीं बना, a² + b² - 2ab, ये पूरी फॉर्म बन चुकी है। और इसको मुझे क्या लिखना है, इस वाली फॉर्म में लिखना है। तो अंडर रूट a की जगह क्या लिखा जाएगा 4, - b की जगह क्या लिखा जाएगा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है कैंसिल, और आंसर कितना आ गया 4 - अंडर रूट 3, इसका आंसर आ गया। आंसर तो इसमें यहीं छोड़ रखा है, बाकी अगर डेसिमल में दे रखा हो तो वो भी आप कर सकते हैं। अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी बताई थी 1.732, इसमें से माइनस कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा। तो जैसा भी आपको ऑप्शन में दे रखा हो, अंडर रूट में दे रखा हो, डेसिमल में दे रखा हो, तो क्वेश्चन को वहाँ तक ही ले जाना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 81 प्लस अंडर रूट 0.81 इज इक्वल टू 10.09 माइनस x। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन है, जोड़ने घटाने का, थोड़ी सी जगह भी कम है, हो ही जाएगा। 81 का अंडर रूट जानते हैं कितना होता है 9, यहाँ भी 81 ही है,
तो आएगा तो 9 ही, लेकिन पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं 2, और करना क्या है अंडर रूट, तो 2 डिजिट तो क्वेश्चन में है, तो आंसर में आएगी 1 डिजिट। तो 81 का अंडर रूट 9 लिख लेंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो ये डिजिट आनी है। और 10.09 माइनस एक्स, इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 9.9, 10.09, ये माइनस एक्स इधर आके हो गया प्लस 10.09, तो ये है ही, ये इधर आके क्या हो गया माइनस, इसमें से इसे घटा दीजिए, घटा के देखते हैं 10.09 में से क्या घटाएं 9.9, तो आप जानते हैं कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा जाता है। 9 ऐसे आ गया, 10 में से 9 घटाइए 1, 9 में से 9 गई 0, ठीक। तो ये आपका आंसर आ गया, 1 मिनट, 9 ऐसे आ गया, 10 में से 9 घटाएं क्या आ गया 1, 10.09 आ रहा है, सॉरी गलती हो गई, ये आएगा 0.19, ये आपका आंसर आ गया। कौन सा क्वेश्चन था आपका ये, तो ये आपका आंसर आ गया 0.19, तो एक्स की वैल्यू आ गई 0.19। तो छोटा सा ही क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसे देखिएगा। चलिए आपने देख लिया होगा बच्चों, तो ये पीरियड हो चुका है, बाकी अगले पीरियड में जल्दी ही मिलेंगे, और क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी इस चैप्टर के। जैसे मैंने कहा है कि छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन कुछ नहीं छोड़ने हैं, सारे करने हैं, ताकि पूरी कवरेज हमारी आए, और एग्ज़ाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन, किसी भी एग्ज़ाम में हम बैठें तो उसमें हमें ऐसा फील ना हो कि हमें कुछ नहीं आता है, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, आप मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय, सी यू। Strong.